साथियों नमस्कार। साथियों आज कोर्ट में क्या हुआ आप लोगों को पता है कि कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और 69 शिक्षक भर्ती में जो डबल बेंच में जो हमारा मामला चल रहा है लगभग ये फाइनल होने जा रहा है। 3 दिन यूएन मिश्रा साहब की 3 दिन लगातार बहस के बाद आज उनका जो है उनकी बहस जो पूरी हो चुकी है। तो एटीआरई पर उन्होंने जितने भी पहलू थे, बेसिक नियमावली 1981, आरक्षण अधिनियम 1994, उत्तर प्रदेश का बेसिक नियमावली में यानी कि बेसिक में जो भर्ती होती हैं आरक्षण कैसे मिलेगा, जितने भी पॉइंट थे पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने जज साहब को पूरा बताया। लेकिन आप लोगों को पता है कि मामला डबल बेंच में है। सिंगल बेंच हम लोगों के खिलाफ क्या लिखी है, एटीआरई को ही जो है भर्ती का पार्ट माना है। तो एक जो फैसला आया हुआ है उसके खिलाफ ही जो है हम लोग डबल बेंच हैं। तो जज साहब क्रॉस क्वेश्चन तो करेंगे ही और उनका मूड पड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो एटीआरई पर जो बहस चल रही है इस पर अभी तक मामला जो जितना भी अभी तक सुनवाई हुई है इसमें अभी मामला 50-50 है ना। नहीं तो ये कह सकते कि एटीआरई हम लोग जीत रहे हैं आरक्षण वाले, नहीं हम ये जो है ये कहा जा सकता कि एटीआरई जनरल वाले जीतेंगे। हाँ, कोर्ट में आज एक चीज़ क्लियर हो गई कि जैसे ही जनरल वाले जो वकील थे उन्होंने कहा कि जो टेट पर इन्होंने जो है यूपी टेट में भी इन्होंने रिजर्वेशन लिया है। तो जज साहब बोले कि फिर तो इन्होंने एज में भी लिया है, हाई स्कूल में भी लिया है, तो टेट का जो मामला है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, टेट का कोई मैटर नहीं बचा। और जनरल वाले जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि सरकार ने भी इसमें जो है एफिडेविट दिया है, तो जज साहब ने मना कर दिया नहीं। तो टेट पे आप लोग परेशान ना हो, टेट का मैटर जो है लगभग ख़त्म है। टेट में किसने क्या लिया, रिजर्वेशन लिया या नहीं लिया, उसका कोई मैटर नहीं है। एटीआरई पर मेन जो फोकस है वो एटीआरई पर है और जज साहब को एटीआरई ही डिसाइड करना है। तो एटीआरई पर वो बिल्कुल बाल की बिल्कुल खाल निकाल के वो जो है इस केस को सुन रहे हैं। अभी तक इस केस में कह नहीं सकते कि क्या होगा, 50-50 मामला चल रहा है। लेकिन संविधान पे जाओगे तो एटीआरई हम लोग जीतेंगे। अगर दबाव में जाओगे, जो प्रक्रिया चल रही है, तो आपको पता फिर क्या होगा। लेकिन जज साहब ने आज यूएन मिश्रा जी को आधे घंटे का समय दिया था, लगातार सुनवाई हो रही थी। तो बात जो वहीं आके रुक रही थी कि आरक्षण प्रक्रिया कहाँ से लागू हो। जो आरक्षण प्रक्रिया है, अगर एटीआरई से लगाते हैं तो आरक्षण जो प्रक्रिया एटीआरई पे लगाते हैं तो 1,47,000 बच्चे जो पास हुए हैं उस लिस्ट 1,47,000 लिस्ट पे जो है आरक्षण लगा के जो है तब लिस्ट बनानी चाहिए। 1,47,000 की एक लिस्ट बनानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 1 तो ये 1,47,000 पे जो है अगर एटीआरई पे अगर तुम आरक्षण लगा रहे हो, अगर जो रिजर्व कैटेगरी के 5% छूट पा गए हैं तो 1,47,000 पे जो आरक्षण लगाइए, उसकी लिस्ट अलग बनाइए और फाइनल मेरिट अलग बनाइए। 2 लिस्ट तो बनाई नहीं है। तो ये यूएन मिश्रा साहब ने जो है कोर्ट को कहा और कि साहब इसमें दो बताओ, 2 मेरिट 2 लिस्ट तो है ही नहीं। अगर ये एटीआरई पे अगर आप जो मान रहे हो आरक्षण व्यवस्था यहीं से अगर लागू करते हो तो 2 लिस्ट कहाँ है, लिस्ट तो फाइनल पे लगाई है। और इसके लिए जब फाइनल जो सुपर टेट का जब रिजल्ट आ गया, उसके बाद 2020 में एक जो है सरकार की विज्ञप्ति आई कि अब भर्ती प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी।
रिजल्ट आने के बाद 2020 में जो रिजल्ट आया, तो जज साहब यहाँ भी कुछ कहीं तक सहमत थे या नहीं थे ये तो जज साहब जाने, लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो लोग। जज साहब खुद चाह रहे हैं कि इस केस में जो भी निचोड़ है ये इसी बहस में निकल आए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन जज साहब ये भी कह रहे हैं कि बस इस ऑर्डर में बस यही है कि एटीआरई जो है, एटीआरई पर आरक्षण मिलना चाहिए, कहाँ से आरक्षण मिलना चाहिए, मेन पॉइंट यही है। और आरक्षण अधिनियम 1994 में 36 में जो है कहा गया ओपन मेरिट में सभी जाएंगे, तो वो सुपर टेट जो है एग्ज़ाम है, एटीआरई जो एग्ज़ाम है उसी को वो जो है ओपन मेरिट उसी को मान रहे हैं, कह रहे हैं हाँ यहीं से ओपन मेरिट चालू होनी चाहिए। तो अभी तक जितनी सुनवाई हुई है उसमें 50% चांस चल रहा है। अभी कह नहीं सकते कि जज साहब क्या चाहते हैं और इसमें क्या फैसला देंगे। इस केस में आप लोगों को बता दूं, अच्छी बात ये बता दूं कि 2 सुनवाई में ये लास्ट 2 सुनवाई में या 3 सुनवाई में ये मामला ऑर्डर रिजर्व होने वाला है। कल भी डेट लगी हुई है, 2:15 बजे से कल सुनवाई होगी और कल जनरल के वकील हैं उनको बोलने का जो मौका मिलेगा और जनरल के जो भी वकील हैं कल अपना कल या फिर अगली डेट तक वो अपना ख़त्म कर देंगे। इसमें जनरल की तरफ जो है एक प्लस पॉइंट ये है कि दिल्ली का एक ऑर्डर आया था SC OBC के जो है बच्चे जो जनरल में तब फाइट करेंगे जो उनके बराबर नंबर लाएंगे, जनरल के बराबर नंबर लाएंगे। तो एक लेटेस्ट अपडेट जो है ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट का, तो वो थोड़ा नया जो है जजमेंट है, लेकिन हमारे फेवर में कई जो है जजमेंट लगे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं। एक राजस्थान हाई कोर्ट का है जो UN मिश्रा साहब ने खूब अच्छे से बिल्कुल डिफाइन कर दिया, लेकिन अब तो जज साहब ने सुन लिया है, लेकिन साथ ही साथ तो वो ऑर्डर देंगे नहीं। अभी तो जज साहब जाने संग संग नोट कर रहे हैं। UN मिश्रा साहब ने बहुत अच्छी बहस की और UN मिश्रा साहब ने 6800 की बहस नहीं, ATRE के लिए बहस की। जब ATRE बचेगा तभी कुछ हो पाएगा, तो उनकी बहस काफ़ी हद तक सही रही। उन्होंने एक पॉइंट टू पॉइंट पूरा निचोड़ इसका जो है याचिका जो हमारी पड़ी हुई डबल बेंच में ATRE के पूरा निचोड़ उन्होंने बता दिया है और जज साहब कन्वेंस भी थे। और अब आरक्षण जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से लगभग ये जो है उनकी बात लगभग 70 से 80% हो चुकी है। 20% ही अब आरक्षण वालों को मौका मिलेगा, जिसमें बहुत कम सुनने का जो चांस देंगे। जिसमें उन्होंने कहा है कि आप लिखित में आप अपना दीजिए, तो अब जो भी वकील है उनको ज़्यादा समय ना देते हुए वो लिखित में मांगना शुरू कर देंगे। और हाँ, ख़ास तौर से आज एक कोर्ट में जज साहब ने कहा कि जितनी याचिका हैं जिसकी जितनी याचिका नोट कराइए, आरक्षण की कौन सी है, जनरल की कौन सी है, एक एक याचिका को नोट कराने के लिए बोल दिया है। तो सारी याचिकाओं की डिटेल जज साहब ने खुद मांगी है। अब नहीं कह सकते किस लिए मांगी है, हो सकता है कि हम लोग के लिए कुछ अच्छा हो जाए। जज साहब ने एक एक याचिका की डिटेल मांगी है, तो अब जो हमारे द्वारा याचिका पड़ी हुई है हम सारी डिटेल हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं और फिर हमें रिटन जो है लिखित में भी जो है अपने वकील से बहस करा के रिटन में भी आपको जो है कोर्ट को जो है देना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। किसी का भी नाम नहीं छूट पाए, क्योंकि जज साहब ने खुद याचिकाओं की डिटेल मांगी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है हम लोग के लिए कोई अच्छी खबर हो, लेकिन एक एक याचिका की लिखित में जो है डिटेल जाएगी और जो जिससे याची बना है, जिसके द्वारा याची बना है,
जो हमारे द्वारा याची बना वो हमसे ही संपर्क करेगा। जो अशोक यादव द्वारा बना है अशोक यादव से संपर्क करे। जो सुशील कश्यप जी हैं उनके द्वारा बना उनसे संपर्क करे। जो भास्कर टीम है उनके द्वारा बना हुआ उनसे संपर्क है। जो सुमित यादव हैं उनके द्वारा बना उनसे संपर्क करें। जो जिससे याची बना है आप उनका जो है उनसे बात करिए, उनका जो है सहयोग कीजिए अगर वो सहयोग के लिए कहते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में वकीलों को बस कमाने का मौका, अगर कोई भी पॉइंट मिल जाए तो कमाने का मौका वो चूकते नहीं हैं। अब उनसे कहेंगे कि रिटन सबमिशन देना है, पूरा इस पर याचिकाओं के बारे में लिखना है और पूरे जो लिखित में सबमिट करना है, तो उस पर भी वो जो है लाखों रुपए ऐसे ही ले लेते हैं जो ये हाई कोर्ट के जो वकील हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि हम जितनी भी याचिका पड़ी हुई है कि याचिका की पूरी डिटेल जज साहब को देनी है और कल से ही देनी है। कल डिटेल दे दी, कल से उन्होंने डिटेल मांगी है। एक एक डिटेल हमारा नोट हुई, कौन सी याचिका जनरल वालों की है, कौन सी SC OBC वालों की है, और उनको बता दिया है कि टोटल 87 याचिका हैं आज। तो उन्होंने सबकी डिटेल मांगी है जज साहब ने कि आप दीजिए। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि डिटेल मेरे पास है, किसी की याचिका नहीं छूटेगी, वो हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें लिखित सबमिशन जो है जज साहब ने मांग लिया है, तो लिखित सबमिशन देना है तो आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि लिखित सबमिशन अब ये तो है नहीं कि मुझे लिख के डालना है, तो वकील से हम जो लिखवाएंगे डलवाएंगे। तो आप लोग भाई जो आपसे सहयोग के लिए कहा जा रहा है आप लोग सहयोग करें, जिस पर बकाया दीजिए। साथ ही लास्ट समय चल रहा है तो आप लोग जो है स्पेशल अपील डिफेक्ट जो लिखा आता है याचिकाओं में, तो वो जो ऑर्डर आएगा उसमें रिमूव होकर आएगा। उसके लिए अगर कोई एप्लीकेशन जो भी प्रक्रिया होगी, कोर्ट की प्रक्रिया होगी, अब लास्ट समय है, हमने आपसे कहा था लास्ट समय हम करा लेंगे, तो वो प्रक्रिया भी आपको जो स्पेशल अपील डिफेक्ट जो है उसको भी हमें रिमूव कराना है। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ से अब तक सुनवाई होने के बाद ये क्लियर है कि जज साहब ने कहा है कि जो नौकरी पर लग चुका है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, तो जो इसमें भर्ती में लग चुका है उसको बाहर डबल बेंच से नहीं निकाला जाएगा, ऐसा कोई ऑर्डर आएगा। प्लस ATRE पे 50-50 मामला चल रहा है, जैसे सुनवाई आगे आगे बढ़ती जाएगी या थोड़ा थोड़ा जो है अंदर की जो है वहाँ बैठकर पता चलता जाएगा कि पल्ला किसका भारी है। लेकिन अभी एक ही पक्ष सुना गया है, सिर्फ हमको सुना गया है। अभी जनरल को सुना, कल जनरल को सुना जाएगा। कल के बाद थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि जज साहब का जो है इस पे जो क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन हमसे इतने ज़्यादा करे हैं कि कह नहीं सकते, लगता है जब मामला 50-50 है। लेकिन कल जो क्रॉस क्वेश्चन वो जनरल वालों से करते हैं, तो हम कल की सुनवाई के बाद आप लोगों को जो है बिल्कुल बताएंगे कि कल क्या हुआ। लेकिन जितने क्रॉस क्वेश्चन है वो हमसे किए हैं, तो जज जनरल वाले जितने भी वकील जो कल अपना पक्ष रखेंगे तो उनसे भी वो क्रॉस क्वेश्चन अवश्य करेंगे। कल का इंतज़ार है, कल 2:15 बजे लगा हुआ है। ऐसा कोर्ट में अभी कुछ नहीं चल रहा, ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा कि ऑर्डर किसकी तरफ आएगा। ये जब ऑर्डर आएगा तभी पता चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी ये केस जो है बिल्कुल सॉल्व हो गया, नहीं, अभी ये केस चल रहा है। एक पक्ष को सुन लिया है, लगभग हमारी 70% बात जज साहब ने सुन ली है। अब OBC SC वालों के वकीलों को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ क्लियर हो चुका है। सिर्फ याचिकाओं की डिटेल मांगी है, तो जज साहब ने खुद याचिकाओं की डिटेल मांगी है, तो हम लोग डिटेल अपनी अपनी याचिकाओं की तैयार कर रहे हैं और लिखित सबमिशन देना है। तो भाई आप लोग बकाया रुपया जिन पे है आप लोग बकाया रुपया दीजिए। जो मैंने याचिका डाली है लगभग उसमें 70 से 80 हज़ार रुपया ईमानदारी से जो अभी तक बकाया रुपया है, लेकिन आप लोग बकाया रुपया देते नहीं हैं। लिस्ट मेरी घर पे रखी है, तो मैं ग्रुप में डालूं, तो आप लोग बकाया रुपया दीजिए। और भाई लास्ट समय चल रहा है, जज साहब ने अगर लिखित में याचिका मांगी है, हो सके जो हम लोग की लड़ाई थी कि हाँ इस केस में जो है याची लाभ मिल जा, तो ऐसा कुछ हो जाए तो भगवान की दुआ रही, तो जो हो सकता है ईश्वर ने चाहा, तो आप लोग जो है लास्ट समय चल रहा है तो जिससे जो याची बना है उसको सहयोग करें भाई।
क्योंकि यहाँ वकील किसी की पीड़ा नहीं समझते, उन्हें पता है लास्ट चल रहा है, फिर बच्चे से पैसे नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई बहाने से पैसा ले ले। तो यही सारी बात है। और जो आज बहस में युवन मिश्रा साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया, बहस इतनी शानदार रही। उन्होंने राजस्थान के कई ऑर्डर थे उनके बारे में, राजस्थान का ऑर्डर था उसके बारे में उन्होंने पूर्णतः कोर्ट को सहमत किया, लास्ट समय तक किया। और मेरा मानना है कोर्ट सहमत भी है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा, उससे 50-50 में मैं लेके जा रहा हूँ। लेकिन अब बाकी कल पता चलेगी, कल क्या होता है। कल कोर्ट में हम लोग मौजूद रहेंगे, ठीक है साथियों, क्योंकि ये याचिकाओं की डिटेल कोर्ट को कल देनी है। कल महत्वपूर्ण दिन है। और जितने भी साथी हैं, आप लोग सहयोग नहीं करोगे, जिस याचिका से सहयोग नहीं मिलेगा उस याचिका को मैं कोर्ट में, हम लोग कोर्ट में उसकी जो है डिटेल नहीं देंगे, सीधी सीधी बात। क्योंकि आप लोग सहयोग करोगे तभी आपकी जो याचिका की डिटेल है तभी हम लोग जो नोट कराएंगे। अगर सहयोग नहीं करोगे तो नहीं लिखाएंगे, नहीं देंगे। क्योंकि वकील बिना पैसे के काम करने के लिए तैयार नहीं है, बकाया उनका है। तो आप लोग सहयोग करें। अब लास्ट समय है, क्या पता नौकरी मिल जाए, तो आप लोग 500 रुपये का सहयोग कर सकते हैं। किसी पर ज़्यादा है, ज़्यादा कर दे, 1000 का कर दे, किसी पर 150 रुपये कम है, कम कर दे, लेकिन भाई कर दे। बाकी आप लोग की मर्जी है, नहीं करोगे कोई बात नहीं। जैसा गुड़ डालोगे ऐसे ही जो है, जितना मीठा डालोगे इतना ही आप लोगों को जो है, जितना खर्च करोगे इतना मीठा मिलेगा, वही हिसाब है। जैसा खर्च करोगे ऐसा पाओगे, ठीक है साथियों। फिर हम कल बताते हैं कोर्ट में क्या प्रक्रिया रहती है। आज का दिन काफ़ी ठीक रहा, हम लोग की बहस ATRE पे हो चुकी है 70%। जज साहब कह चुके हैं अब ज़्यादा मौका देंगे नहीं, क्योंकि अब वो अपने उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और हाँ साथ ही अब ये केस टाई अप हो गया है, यानी कि अब इस केस को यही फाइनल करेंगे और 2-3 सुनवाई में केस फाइनल। कल है, कल के बाद जो या तो सोमवार को चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, उनके साथ सुनेंगे, या जो उनके जाने के बाद 23 तारीख के बाद 24 तक है, 24 के बाद 25-26 में ये फाइनल हो जाएगा और ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब इस बारे में मैं नहीं कह सकता क्या ऑर्डर आएगा, वो अभी जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी तब हम क्या सभी लोग जो अपना अपना जो ओपिनियन देंगे, ठीक है साथियों। फिर कल मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।